सुनसान तूफानी रात। नरेश कीचड़ से भरे रास्ते पर चलते चलते थक चुका है। उसे भूख प्यास लगी है। उसे सामने एक चाय की दुकान दिखाई देती है। वह उसकी ओर बढ़ता है। ओ बाप रे, बरसात में तो हालत खराब कर दी और ऊपर से ये जंगल जैसा रास्ता, पेट भी खाली है। अरे वो क्या, चाय की दुकान लगती है। चलो भगवान का शुक्र है। नरेश पास आता है एक पुरानी सी झोपड़ी जिसमें 3 आदमी बैठे हैं। एक चाय बना रहा है, बाकी 2 बातें कर रहे थे। राम राम भैया, चाय मिलेगी क्या? बारिश की वजह से तो हालत ही बुरी हो गई है। हाँ हाँ बाबूजी, मिल जाएगी। बारिश में चाय न मिले तो जिंदगी अधूरी लगती है। आओ बैठो, मुसाफिर लगते हो। कहाँ से आ रहे हो? बरेल गांव से, दोस्त की शादी में आया था। अब बस पकड़नी है, अगली जगह जाना है। पर अब तो लग रहा है कि पेट भरे बिना बस नहीं पकड़ी जाएगी। ये कहकर नरेश उनके पास जाकर बैठ जाता है और हरीश चाय बनाने लगता है। कुछ ही देर में हरीश चाय बना के ले आता है। ठीक कहा बाबू, खाली पेट मुसाफरी भारी पड़ती है। लो चाय लो और थोड़ा सा आराम कर लो। सब मजे से चाय पीने लगते हैं, पर बाहर बारिश अभी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारे गांव की बारिश कुछ पुरानी बातें भी साथ ले आती है। अगर मन करे तो हम तीनों की कुछ कहानियां सुन लो। पुरानी हैं पर सच्ची। हाँ हाँ भैया, ज़रूर। वैसे भी बाहर तो बारिश हो रही है और कहानियाँ सुनने में मज़ा भी आएगा और समय भी बीत जाएगा। बहुत साल पहले मैं यहीं चाय बेचता था। एक रात बारिश ऐसी ही हो रही थी। एक औरत आई थी, अकेली, भीगी हुई। कहने लगी उसका बच्चा बीमार है, गांव से डॉक्टर बुलाना है। मैंने अपना साइकिल दिया और वो चली गई। फिर वो कभी नहीं लौटी और अगली सुबह मेरा शव उसी रास्ते में पेड़ से लटका मिला। कहते हैं मैंने खुदकुशी की, पर मेरी तो कोई वजह ही नहीं थी। अरे फिर वो औरत? आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो औरत कौन थी। अरे ये तो कुछ नहीं, मैं किसानी करता था। एक रात खेत में हल चला रहा था, बिजली कड़क रही थी। तभी देखा दूर एक बच्चा बैठा है, भीगा हुआ, कांप रहा। उसे घर ले आया। माँ ने कहा कि वो बच्चा तो 3 दिन पहले मर गया था। मैं हंस पड़ा, पर उसी रात मेरी माँ की मौत हो गई और अगली सुबह मेरी आंखें कभी नहीं खुली। हे भगवान, तो ये बच्चा? कहते हैं कुछ आत्माएं अपने साथ किसी को ले जाती हैं। शायद मुझे भी ले गई। अरे ये कोई कहानी है? भाई तुम मेरी कहानी सुनो। मैं डाकिया था, चिट्ठियाँ लेकर दूर दूर तक जाता था। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, अपने मरने का समय जानने वाला इंसान समय से पहले मर जाता है। मैं हंस दिया उस पर अगले दिन मेरी डाक में मेरे ही नाम की एक चिट्ठी थी और पता लिखा था श्मशान घाट। उसी शाम बिजली गिरने से मैं मर गया। क्या मतलब, ये सब कैसे? आप सब तो जिंदा हो, कहानियों में खुद को ही मार रहे हो। हमारे जैसे कई हैं जो अभी इस दुकान पर बैठते हैं, कहानियां सुनाते हैं, इंतजार करते हैं किसी के आने का। अरे भैया, सच में डर लगने लगा। वैसे भी मुझे बस स्टॉप जाना है। चाय बहुत बढ़िया थी और कहानियाँ तो और भी ज़्यादा। अब बारिश भी हल्की हो गई है, मैं चलता हूँ बस स्टॉप। मेरी बस निकल जाएगी। ये बोलकर नरेश वहां से चल पड़ता है। अरे अजीब पागल थे तीनों। पर हाँ, कहानियाँ बढ़िया सुनाई, चाय के भी मज़े ले लिए और कहानियाँ सुन के टाइम पास भी अच्छा हो गया। वह उन तीनों की बातों को सोचता हुआ बस स्टॉप पहुंच जाता है। बाप रे, आखिरकार पहुंच ही गया। अरे चाचा, राम राम। बस पकड़नी है बरेल गांव के लिए। बस कब तक आएगी? बस तो रात को कोई नहीं है। तू यहाँ नहीं रह, रात को कोई भी यहाँ नहीं आता। चला जा और सुबह आना। अरे चाचा, आप तो डराने लगे। मैंने तो सोचा था कि बस स्टॉप पर कोई मस्त आदमी मिलेगा। आप तो बिल्कुल डर का माहौल बना रहे हैं। बेटा, ये बस स्टॉप अब मुसाफिर कम और साये ज्यादा देखता है। पहले यहाँ चहल पहल होती थी, अब तो सिर्फ इंतजार है, और वो भी ऐसे लोगों का जो लौटते नहीं। अरे चाचा,
आपको कहानी सुनाने का बड़ा शौक लगता है। वैसे ऊपर से एकदम पुरानी हिंदी फिल्म के बूढ़े बाबा लगते हो। तू जानता नहीं, यह वही जगह है जहां 3 साल पहले एक लड़का बैठा था, ठीक इसी बेंच पर। उसे भी बस पकड़नी थी, बारिश हो रही थी। एक औरत आई थी सफेद साड़ी में। वो उसके पास बैठी और बात करने लगी। सुबह जब लोग आए तो वो लड़का मर चुका था। वाह चाचा, अब तो मैं तय कर रहा हूँ कि आपको फिल्म में लेना पड़ेगा डर का ठेकेदार। वैसे बस तो कल आएगी, तब तक यहाँ बेंच पर बैठकर रात काट लेता हूँ। तो बैठ जा बेटा, पर अगर रात में कोई तुझे ताकता दिखे, कोई पास आकर सिर्फ देखता रहे, तो समझ लेना वो इंसान नहीं है। और अगर तुझे लगे कि हवा में कोई हल्की सी सरसराहट है तो कान मत देना, बस आंखें बंद कर लेना। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और नरेश उसी बेंच पर लेट गया। कहाँ फंस गया, ना बस है और ना ठिकाना। वो बूढ़ा भी कुछ अजीब सा था, हंस भी रहा था और डरा भी रहा था। कौन है वहां पर? कौन चल के आया? ओह अच्छा, ये हवा के कारण हुआ होगा। एक तो हवा भी इतनी तेज चल रही है। वह लेटने की बजाय बैठ जाता है और रात के गुजरने का इंतजार करता है। अरे कौन है वहां? अभी तो कोई नहीं था। कहीं वो बूढ़ा फिर से वापस तो नहीं आ गया? उसे फिर से चलने की आवाज आई, जैसे कोई बस स्टॉप के पीछे चलकर जा रहा हो। कुछ तो है, कुछ तो गलत है इस जगह में। शायद वो बूढ़ा सही बोल रहा था, तू अकेला नहीं है। बस स्टॉप के सब तरफ देखने के बाद नरेश वापस बेंच पर आकर बैठ जाता है। वो तीनों जो चाय की दुकान पर मिले थे, वो वहां आते हैं। अरे तुम लोग फिर से? अजीब बात है, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? हम तो यहीं थे, इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। हम भी तुम्हारे जैसे ही थे मुसाफिर, पर मंजिल तक कभी पहुंच ना सके। हम तो बस तुमको देखने आए हैं। हमें लगा कि तुम यहाँ बैठकर अकेले हो गए होगे। अब तू भी यहीं रुक जा, सफ़र बहुत लंबा हो गया तेरा। अब विश्राम कर ले। वैसे भी नरेश, घर जाके क्या ही मिलेगा। हमें देख, यहाँ पर रहकर ही अपना टाइम काट रहे हैं। अरे अरे, ये क्या बात हुई भाई? मैं तो बस अपने घर जा रहा हूँ। विश्राम तो घर जाकर ही करूँगा। तेरा घर तो अब यही है। अब तू हमारे साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाने देंगे हम अब तुमको। इतने समय बाद हमारे साथ बैठकर किसी ने चाय पी है। क्या बकवास कर रहे हो? ये मजाक का समय नहीं है। तुम लोग मुझे क्यों रोकोगे घर जाने से? मैं तो अपने घर जाकर ही आराम करूँगा। तभी तीनों अपने इंसानी रूप से बाहर आ जाते हैं, पैर भी जमीन से नहीं लगे हुए। नरेश अब पहचान गया था कि वो आत्माएं हैं, इंसान नहीं। कोई है, कोई बचाओ। वो लोग इंसान नहीं हैं। हे भगवान। नरेश वहां से बचकर भाग रहा होता है, तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। चुप रहो, भागो यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था तुमसे यहाँ पर मत आओ। यहाँ से थोड़ा आगे एक मंदिर है, वहां पर शायद वही एक रास्ता है बचने का। वो कौन है? क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, अगर तुम्हें बचना है तो पीछे मंदिर की तरफ वाले रास्ते से भागो, जल्दी। वो दोनों मंदिर वाले रास्ते की ओर भागते हैं और वो साए उनके पीछे पीछे आते हैं। रुक जा नरेश, तेरा अब ऐसे भागने का कोई फायदा नहीं है। तू अब हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता है। अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुशी से हमारे हवाले सौंप दे। तुमको मरने में कम दर्द होगा। वो बूढ़ा आदमी और नरेश मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही वो साए बाहर ही रुक जाते हैं। बाहर आ, तू यहां से। अगर तू बाहर नहीं आया तो तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। तू हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकता रहेगा। आखिरी बार बोल रहा हूं, तू बाहर आ जा। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। ये बात तुम भी जानते हो, जब तक हम मंदिर के अंदर हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नरेश, तू इनकी बातों में मत आना। जब तक तू भगवान की शरण में है, ये तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
महावीर जब नाम सुनावे। चाचा, क्या ये हर रात ऐसे ही लोगों को मारकर अपना शिकार बनाते हैं? शुक्र है भगवान का मैं बच गया, वरना आज मारा जाता। धन्यवाद चाचा, आपकी वजह से मैं आज बच गया। अभी मैं चलता हूँ। बेटा, रात की खामोशी और वीरान रास्ते इंसान को कई बार निगल जाते हैं। आगे से किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करना है। क्या पता वहां पर कितना खतरा हो। ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। हर रात कोई न कोई मुसाफिर आता और वहीं पर रह जाता। हाँ हाँ, चाय भी मिलेगी और कहानियां भी।